निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ये चीन की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। तो राइट ऑप्शन होगा बी का, चीन की। एशिया में सबसे ज़्यादा देशों से सीमा साझा करने वाला देश चीन है। चीन की सीमा जो है 13,954 मील है, लंबी है, और इसके 14 पड़ोसी देश हैं। तो 14 देशों के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है चीन की। उत्तर में तो कजाकिस्तान है, मंगोलिया है और रूस है। पश्चिमी की बात करें तो किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। दक्षिण में भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम है। पूर्व की बात करें तो उत्तर कोरिया और रूस है। तो ये 14 देशों के साथ चाइना सीमा मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये भारत और पाक सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यह रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। इस सीमा का निर्धारण जो है ब्रिटिश वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह रेखा जो है यह गुजरात के कच्छ तक जाती है, यानी जम्मू कश्मीर से गुजरात के कच्छ तक ये फैली हुई है। भारत और चीन के बात करें तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, जिसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। भारत और भूटान की बात करें तो इनके बीच जो सीमा है वो है दोचुला पास। यह हिमालय की एक ऊंचा दर्रा है जो दोनों देशों के बीच सीमा का कार्य करता है। भारत और म्यांमार की बात करें तो इनके बीच जो सीमा है वो है अलीगढ़ सीमा रेखा है। भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से मिलती है, जिनकी हमने देखी सीमाएं क्या कहलाती हैं। इसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो राइट ऑप्शन होगा सी का, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था इसको, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में 3 क्षितिज पट्टियाँ होती हैं जो कि हम सभी जानते हैं, जो कि समान अनुपात में बनी होती हैं। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, ये अनुपात अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का, आलम आरा जो है यह पहली बोलती फिल्म है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। यह फिल्म जो है 1931 को मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक पूछे जाते हैं अक्सर, अरदेशी ईरानी थे इसके निर्देशक। आलम आरा एक राजकुमार और एक जिप्सी लड़की के बीच की प्रेम कहानी थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो सबसे पहली फिल्म की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो है 1931 में आई पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये भारत में बनी पहली फुल लेंथ पिक्चर थी। ये एक साइलेंट फिल्म है जिसका निर्देशन किसने किया था? दादा साहेब फाल्के के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन ये साइलेंट फिल्म है जो कि 1913 में आई थी, और 1931 में आई थी बोलती फिल्म जो कि थी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा बी का, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। तो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को यह पद संभाला था और प्रेजेंट टाइम में यही चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर चूना पत्थर। संगमरमर जो है चूना पत्थर से बनने वाली एक कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। संगमरमर बनने की प्रक्रिया में चूना पत्थर को बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव के अधीन रखा जाता है। इस प्रक्रिया में
तलछटी बनावट और जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ए का यहाँ पर। गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। साथ ही अहमदाबाद की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और शहर के विकास ने इसे इस उपाधि योग्य बनाया है। और बात करें कि ये किसके साथ ही इसकी समानता करते हैं हम, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है बोस्टन शहर, उससे हम समानता करते हैं हमारे गुजरात के शहर अहमदाबाद शहर की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर के इतिहास और विकास में भी अहमदाबाद के जो गुण हैं वो सम्मान है, इसीलिए भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद शहर।